देखिए जो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, ये हमारा कंपैरिजन होता है। इसमें टू थिंग्स होती है और उसके बीच में कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन वर्ड का भी यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज द क्लाउड। देखिए बहुत ही अच्छी ये कोटेशन है, ये कई बार टीजीटी में आई भी है। ये जिस समय वर्ड्सवर्थ घूम रहे थे तो उन्हें बहुत सारे डैफोडिल फूल दिखाई देते हैं, तो वहाँ की ये कोटेशन वहाँ से ली गई है, आई वॉन्डर्ड लोनली। तो इसमें देखिए यहाँ पर एज का यूज हुआ है यहाँ पर। तो एज का जो है, इसका जो ये कह रहा कि वॉन्डर लोनली एज द क्लाउड, कि मैं जो है ऐसे घूम रहा था जैसे कि बादल घूम रहे थे। तो इसमें मेरी जो तुलना करी गई है वर्ड्सवर्थ, आई का मतलब यहाँ वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ की जो तुलना करी गई है वो बादलों से करी गई है। जिस तरह से बादल विचलित कर रहे थे, घूम रहे थे, इसी तरह से जो है कवि भी जो है घूम रहा था। सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर को कहते हैं रूपक अलंकार। देखिए मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच है, यह भी उपमा अलंकार की तरह से ही है। इसमें भी जो है कंपैरिजन करी जाती है, लेकिन कंपैरिजन जो वर्ड है उसका यूज़ नहीं किया जाता है। ए मेटाफर इज एन इम्प्लीसाइड सिमली, सिमली की तरह ही से यूज़ करते हैं इसको, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जो कंपैरिजन वर्ड है उसको यूज़ नहीं करते हैं। देखिए इसमें एग्जांपल, इसमें ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेनली प्लेयर्स। ये कोटेशन जो है एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट शेक्सपियर की ये ड्रामा है, जो जेक के द्वारा ये बात कही गई है कि यह जो संसार है यह सारा जो है एक स्टेज की तरह से है, और हम यहाँ पर जो है सभी लोग विचरण करने के लिए आते हैं, अपने अपने रोल अदा करने के लिए आते हैं। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है हमारा पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, इट इज़ द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट और क्वालिटीज एज ह्यूमन बीइंग। हम इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रस्तुत करते हैं, निर्जीव वस्तु को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि मानो वह जीवित हो, पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है, उसको जीवित मान लिया जाता है। इसमें देखिए एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है डेथ। देखिए यहाँ जो एग्जाम्पल इसमें हमारा डेथ जो है, हमारी जो इसमें एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है डेथ है हमारा, ये जो हमारी निर्जीव है डेथ ऑलरेडी निर्जीव है, तो डेथ लीज इट्स आइसी हैंड ईवर ऑन द किंग्स, अर्थात डेथ से जो है वो राजा भी नहीं बच पाते हैं। तो यहाँ डेथ को जो है हमने क्या पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, इसलिए यह हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एप्रोस्टोफी। एप्रोस्टोफी जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें क्या है, एन एप्रोस्टोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस। इसमें किसी को संबोधन करते हैं, द डेड टू द एब्सेंट और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज एट इट इज़ ए स्पेशल फॉर्म ऑफ द पर्सोनिफिकेशन। यह पर्सोनिफिकेशन की है, इसमें भी हम किसी को जो निर्जीव वस्तु होती है उसको जो है संबोधन करते हैं इसमें। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओ वाइंड इफ विंटर कम कैन स्प्रिंग बी फोर बिहाइंड। ये शैली की कोटेशन है बहुत ही अच्छी, कि ये जब जो है हमारा, ये शैली की कोटेशन है कि जब हमारी सर्दी आती है तो उससे पहले जो बसंत ऋतु है, जो स्प्रिंग है हमारी, वो चली जाती है पीछे। दूसरी कोटेशन है इसमें, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है, जब वर्ड्सवर्थ जो है मिल्टन को याद करते हैं कि मिल्टन तुम्हें अब जीवित होना चाहिए था। तो इसमें जो है, क्योंकि मिल्टन देखिए मर चुका है, यहाँ पर मिल्टन जो है, मिल्टन की डेथ हो चुकी है, और यहाँ पर मिल्टन को संबोधन किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है
नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पीछे गया था, पीछे पड़ा रहता, पीछे कहाँ गया वो जो पड़ा रहता है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में जो है विपरीत, यहाँ पर विपरीत अर्थ का यूज करा जाता है। इट इज ए सिंपल कंट्रास्ट इन इट, इट इज द सेटिंग ऑफ वन थिंग्स अगेंस्ट अनदर। इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल है, मतलब एक सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस इसमें उल्टा होता है। जैसे टू एरर इज ह्यूमन, कि जो गलती होती है वह मनुष्य होती है, जो गलती होती है वो किससे होते हैं, मनुष्य होती हैं। और जबकि जो क्षमा जो करता है वो भगवान करता है, क्षमा करना जो है भगवान का कार्य है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, क्षमा करना जो है भगवान का कार्य है। तो इसका उल्टा है, जबकि गलती हो रही है यहाँ पर क्षमा हो रही है, तो जस्ट इसका उल्टा है ये। नेक्स्ट है हमारा एपीग्राम। एपीग्राम कहते हैं सुक्ति। सुक्ति का मतलब है, देखिए जिसे हिंदी में भी हमने पढ़ा है, मैक्सिमम ऑफ द सेंस इन द मिनिमम ऑफ द स्पेस इज एपीग्राम। अर्थात कम से कम वर्ड में अधिक से अधिक बात को कहना ही सुक्ति होता है। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, कवर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ। ये जूलियस सीजर के द्वारा कही गई बात है कि जो बुज़दिल आदमी होता है वो अपने जीवन में कई बार मरता है। बुज़दिल आदमी अपने जीवन में कई बार मरता है, जबकि जो बहादुर लोग होते हैं वो अपने जीवन में एक बार ही मरते हैं। ये कोटेशन जूलियस सीजर में है और खुद जूलियस सीजर के द्वारा कही गई है। दूसरी कोटेशन इसमें द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये जो कोटेशन है ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा माई हार्ट लीप अप में कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टीजीटी में। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपोइया, सॉरी ऑक्सीमोरम। ऑक्सीमोरम कहते हैं विरोधाभास, जहाँ पर उल्टा होता है बिल्कुल विरोधाभास। इट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ द एंटीथेसिस एंड ब्रिंग टुगेदर टू और मोर वर्ड्स in the phrase with opposite in conflicting in meaning। अर्थात जिसमें विरोधाभास होता है, देखिए इसमें विरोधाभास ही है हमारा यहाँ पर कि यहाँ ओपन सेक्रेट लिखा हुआ है, ओपन खुला हुआ और सेक्रेट रहस्य है, तो दोनों अपना आप में अपोजिट है। यहाँ पर सेकंड इसका एग्जाम्पल दिया हुआ, वाइज दिया हुआ है, यहाँ पर वाइज और फूल दिया हुआ है। देखिए वाइज बुद्धिमान हो गया, फूल मूर्ख हो गया, तो उसका जस्ट अपोजिट दिया हुआ है। इसीलिए इस फिगर ऑफ स्पीच को हम विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पन। पन को जो है हिंदी में कहते हैं श्लेष अलंकार। इट इज द प्ले ऑन द वर्ड्स एंड इट इज यूज इन द सच ए वे that it is the capable of more than one meaning which are humorous। अर्थात जो हमारा पन फिगर ऑफ स्पीच है, पन कहते हैं श्लेष अलंकार। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है यहाँ पर, द टीचर ट्रेन। जो टीचर है
वो ट्रेन करता है, माइंड को ट्रेन करता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दूसरे ही क्षण उसने कह दिया कि ड्राइवर माइंड द ट्रेन। यहाँ पर ट्रेन का अर्थ चलने वाली चीज़ से है, यहाँ पर चलने वाली चीज़ से, यहाँ पर ट्रेन करने से है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। देखिए श्लेष अलंकार की आप ऐसे ही पहचान कर सकते हो, जब दो वर्ड समान हो और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो। दो वर्ड समान हो, एक से वर्ड हो, जबकि उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर हमारा पन अर्थात श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो इसमें पानी पानी दो बार आया है, जबकि दोनों बार उसका जो अर्थ है वो अलग है उसका अर्थ। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनमी। मेटोनमी कहते हैं लाक्षणिक, अर्थात जिस अलंकार में हम लक्षण के द्वारा पता लगाते हैं, लक्षण के आधार पर उसको पता लगाते हैं हम। इट मीन्स नेम चेंज, इट इज यूज ऑफ इन क्वालिटी फॉर द थिंग्स, दिस इज क्वालिटी सजेस्ट द थिंग्स एसोसिएटेड विद इट। अर्थात देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। यहाँ पर जो है पेन को जो है हमारा, पेन का मतलब यहाँ राइटर से है। पेन देखिए खुद थोड़ी इतना ग्रेट होता है पेन, पेन तो राइटर से है। तो यहाँ पर हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच हो गया हमारा, पेन जो है हमारा, पेन का मतलब यहाँ राइटर से है, इसलिए यहाँ पर लक्षणिक राइटर, पेन का मतलब यहाँ राइटर से हो गया, राइटर हो गया हमारा, कि राइटर जो है बहुत ही महान होता है। अर्थात राइटर जो है स्वॉर्ड्स जो तलवार है उससे भी महान होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा हाइपरबोल। हाइपरबोल कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए अतिशयोक्ति में जब हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इट इज़ एन एग्जागरेट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट। अर्थात जो है जहाँ पर हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे ऑल द वाटर ऑफ द रिवर कैन नॉट क्विंच हिज थर्स्ट। अर्थात उसकी देखिए वह इतना प्यासा था कि एक रिवर का पानी भी उसकी प्यास को नहीं बुझा सका। दूसरा देखिए इसमें जो दिया गया एग्जाम्पल, हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम ऑफ द अरेबियन विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये भी बहुत अच्छी कोटेशन है, देखिए आती है टीजीटी में कि ये मैकबेथ के द्वारा कोटेशन कही गई है कि जो अरेबियन का पूरा भी यदि सेंट वहाँ छिड़क दिया जाए तो भी ब्लड की जो है वहाँ पर जो बदबू है, डंकन का मर्डर कर दिया गया था मैकबेथ के द्वारा और लेडी मैकबेथ के द्वारा, तो वहाँ पर सारे में बदबू हो गई थी। तो यहाँ पर हमने बढ़ा चढ़ाकर इसे व्यक्त किया है कि यदि सारा भी परफ्यूम यहाँ पर डाल दिया जाए तो भी यहाँ की बदबू नहीं जाएगी। तो हाइपरबोल में किसी बात को हम क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर उसको जो है व्यक्त करते हैं। देखिए सेकंड इसमें एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा कोटेशन है, ये भी टीजीटी में आती है। आई लव्ड अफोलिया 40,000 ब्रोदर कुड नॉट विद ऑल देयर क्वालिटीज ऑफ लव मेक अप द सम। अर्थात देखिए इसमें खुद हैमलेट कह रहा है, क्योंकि हैमलेट की बिलावर थी ओफिलिया, कि मैं आपको इतना प्रेम करता हूँ जितना तुम्हारे भाइयों का यदि सारा प्रेम एक जगह मिला दिया जाए तो भी मेरा जो प्रेम है वो उनसे अधिक होगा।
देखिए नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, 11 फिगर ऑफ स्पीच है ए फेबल। फेबल तो देखिए आपने पढ़ी भी होगी, जैसे जो बच्चों की जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो कहानी होती है उसे हम फेबल कहते हैं। इट इज़ ए स्टोरी कन्विंग मेड एंड हैविंग एनिमल्स इट्स करेक्टर सच एज मोरल। देखिए ये एक मोरलिटी की कहानी या एनिमल की कहानी होती है। इसमें देखिए एग्जाम्पल के द्वारा दिखाई, देखिए कहानी है द स्पाइडर और द बी। देखिए दोनों की कहानी है, तो इसलिए यहाँ पर जो है हमारा फेबल फिगर ऑफ स्पीच होता है। देखिए नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स। देखिए पैराडॉक्स जो फिगर ऑफ स्पीच है ये विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच है। ये भी हमारा जैसे हमने पढ़ा है पीछे उसका ही एक एग्जाम्पल है ये भी। ए पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट विच लुक एब्सर्ड एंड कंस्टेंटरी बट इट इज़ वेल फाउंडेड। It is more so poor as a wealthy miser। देखिए यहाँ पर हम विरोधाभास करें कि he is more so poor as a wealthy miser, कि वह इतना गरीब है जितना एक कंजूस। वेल्दी माइजर अर्थात वह जो है जैसे एक कंजूस आदमी होता है और जबकि बहुत धनवान होता है, कंजूस भी आदमी पैसा नहीं खर्च कर सकता। तो यहाँ पर एक विरोधाभास इसमें किया गया है कि जबकि यहाँ उसके पास पैसा है वेल्दी माइजर है वो, लेकिन पैसा खर्च नहीं कर सकता वो। तो यहाँ पर हमारा जो है पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। 13 फिगर ऑफ स्पीच है हमारा इरोनी। इरोनी कहते हैं व्यंग। जब हम व्यंग कसते हैं किसी को तो वहाँ पर जो है इरोनी फिगर ऑफ स्पीच होता है। इरोनी इज ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच क्रिएट्स डिफरेंट बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस। अर्थात जहाँ पर जो है वास्तविकता से बिल्कुल अलग होता है, वास्तविकता से बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो वहाँ पर देखिए रियलिटी होती है हमारी और अपीयरेंस अर्थात जो वास्तविकता है वो उससे बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर इसलिए व्यंग कर रहा है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, ही इज़ टू काइंड, वह कि इतना दयालु है, टू हेल्प एनी बॉडी, कि किसी की दया, टू हेल्प एनी बॉडी, टू हेल्प एनी बॉडी, वह इतना दयालु है, टू हेल्प एनी बॉडी, किसी की दया किसी की सहायता नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ टू का मतलब देखिए नेगेटिव होता है, ऐसा अर्थात मतलब यह है इतना दयालु नहीं है कि दूसरे की सहायता कर सके। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। देखिए एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को हम अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और सेलेबल at the beginning or the end of two or more words। देखिए जो एलिट्रेशन होता है वहाँ एक लेटर की आवर्ती बार बार होती है, ना कि वर्ड की आवर्ती बार बार। कोई भी जो हमारा लेटर होता है देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि लेटर की आवर्ती बार बार होती है, चाहे वो किसी वर्ड के शुरू में आ जाए या किसी वर्ड के बाद में आ जाए। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन ए समर सीजन when soft was the sun। अर्थात देखिए इसमें यहाँ पर एस की आवर्ती बार बार हो रही है, एस वर्ड जो लेटर है उसकी आवर्ती बार बार हो रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया को कहते हैं हम ध्वनि सूचक फिगर ऑफ स्पीच, ध्वनि सूचक अलंकार। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन सच ए वे एज टू मेक ए साउंड एन इको ऑफ द सेंस। अर्थात इसमें जो है हम किसी की ध्वनि के आधार पर पहचान करते हैं।
जैसे स्नेक जो होता है, जो सांप होता है, वो हिस हिस करता है, हिस की आवाज़ निकालता है, सी सी की आवाज़ निकालता है। जैसे बी जो है, मधुमक्खी जो है, हम की आवाज़ निकालते हैं, भिन भिनाने की आवाज़ निकालती है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है वो ओनोमोटोपोइया होता है, अर्थात जब किसी की ध्वनि के द्वारा हम किसी ध्वनि के द्वारा फिगर ऑफ स्पीच को पहचान करते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो है होता है ओनोमोटोपोइया अलंकार होता है वहाँ पर हमारा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए 17 फिगर ऑफ स्पीच है एक्सक्लेमेशन। देखिए एक्सक्लेमेशन कहते हैं संबोधन, जब हम किसी चीज़ को संबोधन करते हैं किसी, इट इज़ ए स्ट्रेंग एक्सप्रेशन ऑफ सम पावरफुल फीलिंग, अर्थात अपनी हार्ट से किसी को जो है हम संबोधन कर रहे, व्हाट ए पीस ऑफ द वर्क इज मैन, कि आदमी के कार्य में कितनी शांति होती है। तो देखिए इसका हमेशा इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा होता है, इसके बाद में हमेशा इस अलंकार के। और देखिए वाट के बाद में तुरंत जो है हमारा जो है पीस आया हुआ है यहाँ पर, ना कि हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, तो हम खुद भी पहचान कर सकते हैं इसकी। देखिए नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कई बार बेटे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिपीटेशन कहते हैं आवर्ती किसी चीज़ की। तो देखिए हमने एलिट्रेशन पढ़ा, एलिट्रेशन में लेटर की आवर्ती होती है, लेकिन रिपीटेशन अलंकार में वर्ड की आवर्ती होती है। देखिए ये बहुत अच्छी, इसमें जो है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसमें वर्ड की आवर्ती होती है, जबकि एलिट्रेशन में लेटर की आवर्ती होती है। ए वर्ड इज ए रिपीटेड many time for expressing index feeling called repetition। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, ओ डार्क amid the blaze of moon। देखिए यहाँ पर जो डार्क है बेटे वो बार बार आ रहा है यहाँ पर डार्क जो है, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होता है हमारा वो रिपीटेशन हमारा अलंकार फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर होता है। देखिए नेक्स्ट हमारा भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है बेटे, स्वरों अर्थात वोवल की आवर्ती होती है इसमें। इन एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेड इन द लाइन, एक लाइन में जो है हमारा, एक लाइन में किसी स्वरों की वोवल की जो है बार बार आवर्ती होती है इसमें। देखिए जैसे हमने एग्जांपल इसमें दे रखा, डियर कम नियर एंड डियर नॉट। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है, देखिए डियर में ई आर आ रहा है वोवल हमारा, इसमें नियर में हमारा ई आर वोवल आ रहा है, तो इसमें जो है बाद में फियर आ रहा है, फियर में एफ ई आर दोबारा आ रहा है। तो इसमें बार बार जो है देखिए आवर्ती जो हो रही है बार बार काहे की हो रही है, इसमें हमारी आवर्ती बार बार हो रही है, इसमें ई आर की आवर्ती हो रही है, बार बार ई आर की आवर्ती हो रही है। अच्छा बार बार देखिए इसमें यहाँ पर जो है नियर में ई आर आ गया, फियर में भी ई आर आ गया, ई ए आर आ गया, इसमें जो है देखिए नियर एन ई ए आर, तो ई और ए की आवर्ती बार बार इसमें हो रही है। देखिए यहाँ पर जो है इसमें आ गया हमारा इसमें हमारा दोबारा भी आ गया ई ए आया यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर ई ए आ रहा, नियर में भी ई ए आ रहा है, यहाँ पर भी फियर में भी ई ए आ रहा है। तो बार बार हमारा जो वोवेल है वो बार बार ई ए आ रहा है, तो यहाँ पर एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होता है। देखिए ये हमने आज 18 फिगर ऑफ स्पीच की स्टडी करी है। जहाँ तक मेरा है इनसे बाहर टीजीटी में कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछा जाता है। यदि हम इनकी अच्छी तरह से स्टडी कर ले तो इसमें से देखिए दो क्वेश्चन तो हर टीजीटी में इसमें से पूछे जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच के, तो इनकी हमें अच्छी तरह से स्टडी कर लिए तो ये माने 2 मार्क्स हमारे जो है 2 क्वेश्चन क्लियर होगी हमारे। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको देखिए वीडियो पसंद आई, शेयर एंड लाइक दिस चैनल।
थैंक यू वेरी मच।